नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। बिलासपुर में कांग्रेस सरकार के जश्न में उमड़ी भीड़, सीएम करेंगे 6 नई योजनाओं का शुभारंभ। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 2 साल के कार्यकाल पूरा होने का जश्न आज बिलासपुर में मनाया जा रहा है। इसे लेकर लुहणु मैदान में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था के लिए 700 जवान तैनात किए गए हैं। मैदान में प्रवेश से पहले सभी को जांच के बाद ही पंडाल में जाने की अनुमति दी गई। कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके, जबकि प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सहित उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित मंत्री व विधायक भी मंच पर मौजूद हैं। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल थीम के तहत 6 नई योजनाओं का शुभारंभ है, जिनका उद्देश्य प्रदेश के लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा थोड़ी देर में 6 योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इनमें प्रमुख योजना राजीव गांधी स्टार्टअप स्वरोजगार योजना है, जिसके तहत युवाओं को ई टैक्सी देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के लिए 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड रखा गया है। इसके अतिरिक्त विधवाओं के बच्चों के लिए इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना और हिमाचल फलों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सेवा परियोजना, पशुपालकों से गोबर खरीद योजना और हिमभोग आटा व मक्की के प्राकृतिक विधि से खरीद की योजना शामिल है। कार्यक्रम के दौरान 5 आयुष मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। मुख्यमंत्री पुरानी पेंशन योजना और मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के लाभार्थियों को चेक भी वितरित करेंगे और स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि सरकार ने विधानसभा चुनावों में जिन वायदों को पूरा करने का दावा किया था, वे अब वास्तविकता में बदलने जा रहे हैं। उन्होंने इस बात का दावा किया कि बीजेपी ने सरकार को अस्थिर करने के प्रयास किए थे, लेकिन जनता ने उन्हें उपचुनावों में कड़ी शिकस्त दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन और मनरेगा जैसे महत्वपूर्ण कानूनों को लागू किया, जो आज भी देश भर के गरीबों और मजदूरों के लिए लाभकारी साबित हो रहे हैं। बर्फ के होने के बाद 200 मीटर गहरी खाई में गिरी गाड़ी, युवक की मौत, 2 घायल। मंडी कल्हाड़ी सड़क मार्ग पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 2 घायल हो गए हैं। हादसा रात को 10:30 बजे के करीब हुआ, जब तीनों लोग मंडी से घर लौट रहे थे। सड़क पर बर्फ जम जाने के कारण गाड़ी कल्हाड़ी के ढूंढी नामक स्थान पर स्किड हो गई और 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। मृतक की पहचान खेमराज पुत्र करम सिंह निवासी गांव पंदहेल डाकघर बागा चुनौगी, मौके पर ही मौत हो गई है। 2 व्यक्ति कौल सिंह पुत्र दुर्गा सिंह व टोपेश्वर सिंह पुत्र देशावर सिंह निवासी गांव नंदहली डाकघर बागा चुनौगी गंभीर रूप से घायल है। दोनों घायलों को जिला अस्पताल मंडी के लिए रेफर किया गया है। एचआरटीसी के बाद निजी बसों में भी होगा इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन इस्तेमाल, निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी के बाद अब निजी बसों में भी इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन का इस्तेमाल होगा। इस संबंध में परिवहन विभाग ने जरूरी निर्देश जारी कर दिए हैं। 2 दिसंबर को निजी स्टेज कैरिज बस ऑपरेटरों के साथ बैठक हुई थी, जिसमें निजी बस ऑपरेटरों के अध्यक्ष ने एचआरटीसी बसों की तर्ज पर निजी बसों में इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीनों के उपयोग के लिए आवश्यक सलाह दिशा निर्देश जारी करने का अनुरोध किया था। इसका मकसद पारदर्शिता, जवाबदेही और कुशल किराया संग्रह सुनिश्चित करना, कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और यात्री अनुभव को बेहतर बनाना है। अब परिवहन विभाग ने राज्य में सभी स्टेज कैरिज बसों में इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीनों की स्थापना और उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 9 तरह के निर्देश जारी किए हैं। निदेशक परिवहन विभाग डीसी नेगी ने सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को कहा कि स्टेज कैरिज बसों में इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीनों की खरीद और स्थापना के लिए निजी बस ऑपरेटरों को प्रोत्साहित करें। 7 जिलों में पारा माइनस में, सड़कों पर फिसलन, पानी की पाइप जमे, शीतलहर का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के बाद शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। सोमवार रात को 7 जिलों का न्यूनतम पारा माइनस में रिकॉर्ड हुआ। उनमें लाहौल स्पीति जिले के ताबो में सबसे कम 12.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है। इसके अलावा कुकुम सेरी का -8.1, समदो का -7.9, कल्पा का -5.4, शिमला जिले में नारकंडा के -3.4, कुफरी का -2.2, कुल्लू जिले में मनाली का -2.8, सेउबा का -2.5, बजौरा का -1.6, भुंतर का -1.4, किन्नौर जिले के रिकांगपिओ का -1.8, चंबा जिले के भरमौर का -1.7, बिलासपुर जिले के बरंठी का -0.7, सोलन का 0.6 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा है।
गोविंद सागर झील में पहुंची बोट पैरासेलिंग का रोमांच, जल्द 1-2 दिन में प्रशासन जारी करेगा रेट। गोविंद सागर झील में पैरासेलिंग के लिए बोट पहुंच गई है। 1-2 दिन में प्रशासन रेट तय करेगा। उसके बाद झील में पैरासेलिंग का रोमांच शुरू होगा और पर्यटक झील के ऊपर उड़ने का अद्भुत अनुभव लेंगे। झील में क्रूज, शिकारा राइड और बोटिंग जैसी गतिविधियों पहले से ही चल रही है। पैरासेलिंग बोट के आने से झील में पर्यटन का अनुभव और रोमांचक हो जाएगा। पैरासेलिंग के दौरान पर्यटकों को झील के ऊपर से हरियाली और पर्वतों के दृश्य देखने को मिलेंगे, जो उनके लिए अविस्मरणीय अनुभव साबित होगा। ये गतिविधि एडवेंचर के शौकीनों के लिए बेहतरीन आकर्षण साबित होगी। गतिविधि के शुरू होने से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे बिलासपुर जिले को जल रोमांच पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाने में मदद मिलेगी। पैरासेलिंग पर्यटकों को न केवल रोमांच बल्कि एक सुरक्षित और विश्व स्तरीय अनुभव भी प्रदान करेगी। सेवानिवृत्त प्रोफेसर और उच्च शिक्षा प्राप्त युवा बन सकेंगे गेस्ट शिक्षक, प्रस्ताव तैयार, जानिए। हिमाचल प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों में सेवानिवृत्त प्रोफेसर और स्थानीय उच्च शिक्षा प्राप्त युवा बतौर गेस्ट शिक्षक सेवाएं देंगे। स्कूल कॉलेजों में गेस्ट शिक्षकों की नियुक्ति का उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रस्ताव तैयार कर दिया है। प्रति पीरियड गेस्ट शिक्षकों को दी जाने वाली राशि पर कैबिनेट बैठक में अंतिम फैसला होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीते दिनों शिमला में बैठक में गेस्ट शिक्षकों की सेवाएं लेने की घोषणा की थी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि जल्द ही विस्तृत प्रस्ताव बनाकर कैबिनेट की मंजूरी के लिए लाएंगे। शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई का माहौल बनाए रखने के लिए गेस्ट शिक्षकों के अस्थायी तौर पर सेवाएं ली जाएंगी। साफ पानी और स्वच्छता पर खर्च होंगे 89 करोड़। केंद्र ने सशर्त अनुदान के तौर पर जारी किया पैसा। हिमाचल प्रदेश में साफ पानी और स्वच्छता पर 89 करोड़ खर्च किए जाएंगे। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर केंद्र सरकार ने हिमाचल के ग्रामीण स्थानीय निकायों के बंधित अनुदान के रूप में 89 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसके अलावा गैर सशर्त अनुदान के तौर पर प्रदेश सरकार को 81 करोड़ की राशि भी प्राप्त हुई है। साल 2024-25 के लिए बंधित अनुदान की ये पहली किस्त है। गैर सशर्त अनुदान के तौर पर दूसरी किस्त जारी हुई है। इस मद पर 58 करोड़ की एक किस्त पहले ही प्रदेश को मिल चुकी है। केंद्र सरकार ने इस मद में कट लगाया था, जिसे अब बहाल कर दिया गया है।